तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 पॉइंट्स तो बताऊँगा जो भाई तुम्हें अट्रैक्टिव, रिच एंड स्मार्ट तो बना ही देंगे बट ऐसी सच की गोलियाँ भी खिलाऊँगा जिन्हें खा के तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है और ऐसा लग सकता है भाई ये मुझे क्या खिला दिया। बट मैं नहीं तो ज़िंदगी तुम्हें आगे जाके वो गोलियाँ खुद ही खिला देगी। पॉइंट नंबर 1 इज़ योर एजुकेशन। अब मेरा एजुकेशन से क्या मतलब क्या होगा? अब इसमें मैं स्ट्रीट स्मार्ट कैसे बनूँगा, अट्रैक्टिव कैसे बनूँगा, मैं रिच कैसे दिखूँगा? तुम लोग यही सोच रहे होगे ना बट मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, अब अगर तुम लोग एजुकेशन ही नहीं होगी तुम्हारे पास या तो एजुकेटेड ही नहीं होगे या तुम किसी भी बंदा या बंदी की फीलिंग्स ही नहीं समझ पाओगे या तुम्हें यही नहीं पता होगा कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फँस गए हो, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो तुम भाई कैसे ही स्मार्ट लग सकते हो? खुद पूछो अपने आप से। जब भी तुम किसी भी प्रॉब्लम में फँस गए हो, उसका तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ना तुम अपना दिमाग लगा पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास उतना दिमाग ही नहीं है, तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है या और पढ़ने का मतलब मेरा वो वाला नहीं है जो मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, नहीं है। स्ट्रीट स्मार्ट होने चाहिए तुम लोग कि भाई किसी भी प्रॉब्लम का तुम फट से सॉल्यूशन निकाल पाओ, तो वहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हो एंड स्मार्ट तो तुम लगते ही हो। तो अभी से इन्वेस्ट करो, बुक्स में इन्वेस्ट करने लग जाओ, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ने लग जाओ, लोगों के साथ ज़्यादा घूमने लग जाओ, अपने से बड़ी एज वालों के साथ उठना-बैठना स्टार्ट कर दो और बड़ी एज वालों के साथ, बेकार लोगों के साथ नहीं, जो तुमसे ऊपर हो रहे एस्पेक्ट में, पैसों में लाइफ़स्टाइल में, अपने करियर में, हर एक चीज़ में। तो तुम्हें बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी जिससे तुम उनसे सीख पाओगे कैसे तुम एजुकेटेड फ़ील कर सको और एजुकेशन से अपने आप को अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट बना सकते हो। एंड ये सच की गोली खा लेना गाइस तुम लोग फिर चाहे कितनी भी वीडियोस देख लेना आप अगर तुम एजुकेशनली ही वीक होगे तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि कब क्या करना है कैसे करना है और लोगों को नहीं समझ पाओगे और सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे तो तुम स्मार्ट कभी भी नहीं लगने वाले एंड अट्रैक्टिवनेस भी उसमें बहुत ज्यादा होती है जब एक बंदा एजुकेटेड होता है और उसे पता रहता है कि भाई उसकी एजुकेशन लेवल कितनी है और वो कहाँ कहाँ पे उसे यूज कर सकता है और जब वो यूज करता है ना अपनी एजुकेशन को हर एक जगह पे तो भाई बहुत ही गहरा लगता है अभी तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी अपर लेवल वाली चीज़ है, तो आई होप तुम लोग समझ रहे होगे एंड अगर समझ नहीं पा रहे हो, तो बस मेरी बात सुनो, जो-जो मैंने बोला है वो सब फॉलो करना तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 इज़ योर सेल्फ केयर। अब अगर तुम लोग अपना ध्यान नहीं रखोगे, मतलब अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखोगे, अपने बालों का ध्यान नहीं रखोगे, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे, तो तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखने वाले हो। येस गाइज़ अट्रैक्टिवनेस अगर तुम्हें बढ़ानी है अपने अंदर, तो तुम्हें अपनी स्किन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने फेस का भी, अपने हेयर का भी, अपने क्लोथिंग का भी कि तुम कैसे अच्छे कपड़े पहनो क्योंकि एक बंदा मैं तुम्हें बताता हूँ जो भाई बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखता है, कपड़े भी बेकार पहनता है, तो उसे भाई कोई भी अट्रैक्टिव नहीं समझेगा एंड स्मार्ट तो दूर की बात है एंड रिच तो वो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, ठीक है? बट अगर कोई बंदा ऐसा है जो फेशियली अपना बहुत ध्यान रखता है, उसकी बोन्स वगैरह अच्छी हैं, स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा है, उसके हेयर बहुत अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनता है, तो ऑटोमैटिकली ही भाई रिच वाइब देता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। हाँ, वहाँ पे स्मार्ट वाला फैक्टर नहीं ऐड होता क्योंकि पता नहीं चल पाता कि भाई वो कितना स्मार्ट है क्योंकि उसने वो ब्रेन नहीं यूज़ करा वहाँ पे और जब वो मुँह खोलेगा और तुमने मेरी फर्स्ट वाली एजुकेशन वाली पॉइंट को सीरियसली लिया होगा, तो तुम तीनों क्राइटेरिया हिट कर दोगे। तो इसलिए अभी अपने लुक्स पे ध्यान दें, अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान दो। ये दोनों चीज़ें तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाएगी एंड अगर इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, आई बटन पे आ रही होगी या मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखना तुम्हें मिल जाएगी। नंबर 3 इज़ योर फिजिकल एक्टिविटी। अब अगर तुम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, तो ये तुम्हारे लिए भाई बहुत बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट होने वाला है क्योंकि भाई फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद बंदा बहुत तगड़ा लगता है क्योंकि उससे बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक तो फिजिकल एक्टिविटी करके उसके भाई मसल्स बन जाती है थोड़ी बहुत एंड वो लीन भी होने लग जाता है अगर वो अच्छे से करेगा जैसे कि फुटबॉल वगैरह खेलना, बास्केटबॉल खेलना, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना या रनिंग कर लेना या जिम चले जाना, तो उससे भाई उसका अट्रैक्टिवनेस वाली जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड यू नो गाइस जब किसी के पास लीन मसल होती है कुछ मेरे जैसी, तो उसको कितनी ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम अभी के अभी स्टार्ट कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि एक अट्रैक्टिवनेस का फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तुम भाई लीन होते हो। पॉइंट नंबर 4 एक्स लो। अब ये वाली जो हमारी टिप होने वाली है, ये होने वाली है भाई तुम्हें रिच बनाने के लिए, मतलब रिच बनाएगी नहीं, रिच तो ख़ैर मेरी इसमें से कोई भी एडवाइस नहीं बना सकती, तुम्हें पैसा नहीं लाके देगी कोई भी, ये एक सच की गोली है, खा लो क्योंकि पैसा सिर्फ़ वो चीज़ लाके देती है जहाँ पे तुम्हारी मेहनत लगती है एंड वीडियो देखने में तुम्हारी कोई मेहनत नहीं लग रही, तो इससे तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। बस इस टिप को फ़ॉलो करके तुम रिच दिख सकते हो, बनोगे नहीं। तो अगर दिखना है तो ये पॉइंट सुनो, देखो, जब-जब तुम एक्सलो करोगे मतलब जब तुम अपनी मूवमेंट को स्लो कर लोगे, अपने बोलने को तरीके को स्लो कर लो, तो तुम्हारे में से ना भाई बहुत ज़्यादा रिच वाली वाइब आएगी क्योंकि यार जो भी बंदे बहुत पैसे वाले होते हैं, जो भी तो नहीं, बहुत सारे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है पर वो पागलों की तरह एक्ट करते हैं, हमें उनकी तरह बिहेव नहीं करना। बट जो भाई एजुकेटेड होते हैं, जिनके अंदर मैनर्स होते हैं, जिनके अंदर भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये कितने पैसे वाला है, कितना बढ़िया बंदा होगा, वो भाई हर एक एक्शन अपना स्लोली परफॉर्म करता है, कभी भी तेज़-तेज़ नहीं बोलता, कभी भी तेज़-तेज़ नहीं चलता, चाहे वो कितना ही लेट क्यों ना हो। अब तुम्हारा अगर एग्ज़ाम है, तुम लेट हो रहे हो, तो हाथ पे तो तुम्हें भाग के जाना पड़ेगा। बट नेचुरली और वैसे भी जब तुम डेली बेसिस पे देखोगे, तो वो बिल्कुल भी तेज़ काम
नहीं करते हैं। तो तुम्हें भी यही रूल अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। अगर तुम्हें रिच वाली वाइब देनी है लोगों की, तुम्हारे पास भाई बहुत पैसा, तुम बहुत रिच हो या ऐसे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो जब तुम्हारे पास बहुत पैसा था, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, एक्ट स्लो करना पड़ेगा। अपनी मूवमेंट को स्लो कर दो, हर एक चीज़ को स्लो कर दो, बहुत तेज़-तेज़ हाथ मत हिलाओ, बात करते पागलों की तरह मत बोलो, फुल स्टॉप लगाओ, आराम-आराम से बोलो और आराम-आराम से सारे के सारे काम करो, तो तुम्हारे अंदर वो रिच वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, अब ये पॉइंट बताने से पहले ना मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, अगर तुमने ये पॉइंट फॉलो कर लिया तो तुम्हारे तीनों के तीनों क्राइटेरिया पे तुम टिक मार दोगे, मतलब तुम रिच भी दिखोगे, अट्रैक्टिव भी दिखोगे और स्मार्ट भी बन जाओगे। और ये पॉइंट तुम्हें अल्टीमेट अट्रैक्टिवनेस देता है और सारी की सारी चीज़ लाके देगा, इवन तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगा, व्हिच इज़ योर पर्पस। अब अगर तुम सोचोगे भाई पर्पस कहाँ से ऐड हो गया यहाँ पे यार, मुझे अट्रैक्टिव दिखना, पर्पस क्यों ऐड कर दिया भाई तूने? नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब तुम्हारे पास पर्पस होता है ना, तो तुम्हारे पास एक डायरेक्शन होती है तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हें क्या करना है। जैसे कि तुम्हारे एक गोल है या तुम्हारा पर्पस है कि मुझे आज से 2 साल बाद एक बहुत बढ़िया घर लेना है। तो घर लेने के लिए तुमने क्या स्टेप्स लिखे होंगे कि मुझे काम करना होगा, एंड काम करने के लिए तुमने ये भी लिखा होगा कि कल मुझे कितने बजे उठना है, तभी मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करूँगा। तो तुम्हारे पास जब एक पर्पस रहता है, तो तुम्हारा जो डे है, तुम्हारे जो मंथ्स है, तुम्हारे जो वीक्स है, तुम्हारा जो ईयर है, वो पूरा का पूरा पैक्ड रहता है। तुम्हें पता रहता है कि आज उठ के मुझे क्या करना है, अगले 3 महीने तक मुझे क्या-क्या रूटीन फॉलो करना है, इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी तो अगले 6 महीनों में मुझे क्या करना है। तो वो बंदा ऑटोमैटिकली अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि भाई वो अपने पर्पस को लेके सीरियस होता है। और इस जनरेशन में पर्पस के लिए सीरियस हो जाना इतनी सी उम्र में, जब तुम टीनेज में हो या अभी 20-21 के हुए हो, तो ये बहुत बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है, एंड तुम्हें रिच भी बना देगी इवेंचुअली टाइम के साथ-साथ, और तुम अट्रैक्टिव तो लगोगे एंड स्मार्ट तुम हो ही जाओगे, क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो। पर्पस वाली चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। एंड अगर तुम्हारे पास ये डाउट आया होगा अब कि भाई पर्पस को फॉलो कैसे करें, पर्पस होता है क्या है, पर्पस लाए कहाँ से? पर्पस कुछ नहीं होता, पर्पस एक टाइप से तुम मान लो तुम्हारा गोल मान लो। गोल और पर्पस में वैसे तो बहुत फ़र्क होता है, बट अभी के लिए यही मान लो कि तुम्हारे गोल्स क्या है, कि तुम्हें 1 साल में क्या चाहिए, 2 साल में क्या चाहिए। तो उनको ना किसी नोटबुक पे लिख लो, एंड फिर उसके नोटबुक में वो लिखने के बाद नीचे लिखना कि मेरे को क्या-क्या चीज़ें करनी है ऐसी, जिससे मैं ये पर्पस पूरा कर पाऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई गेमिंग पीसी लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या-क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे कमाने के लिए मुझे क्या-क्या करना होगा, जो-जो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास कोई स्किल है, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो मैं ये लिखूँगा, मैं वीडियो एडिटिंग करके पैसे कमा के अपना गेमिंग पीसी लूँगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। तो तुम भाई अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, लोगों के पास रीच आउट करो कि ब्रो मैं वीडियो एडिटर हूँ, मुझसे वीडियो एडिट करवाओ, इंस्टा पे जाओ, यूट्यूब पे आओ, मेल करो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, कहीं न कहीं मिल जाएगी फ्रीलांसिंग वाली, और फिर वहाँ से पैसे सेव करो एंड देन अपना गेमिंग पीसी लो। ऐसे ही तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। एंड मुझे नहीं पता यार मेरी वीडियो कौन-सी ऐज वाले लोग देखते हैं, वैसे तो छोटी ऐज वाले ही देखते हैं, तो ये मेबी तुम्हें पॉइंट समझ ना आया हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तुम 18, 19, 20 की एज में एंटर करोगे, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हाँ, इस चीज़ को अभी से ऐड कर दो, तुम लोग बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे एंड रिच भी बन जाओगे। गाइस, अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जहाँ पे तुम लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो मुझसे, लुक्स, फिज़ीक एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, वहाँ पे जाके मेरे को डीएम करो अपना डाउट। मैं तुम्हें वहाँ पे भाई अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेज़ भेज दूँगा, एंड प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत कम है, टेंशन मत लो, ठीक है? एंड विंटर आग चल रही है तो और भी कम हो रखे हैं। एंड अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके जॉइन कर लो। चलो भाई मिलते हैं, एंड सच की गोली खा लो गाइस, वरना बाद में ज़िंदगी खुद खिला देगी। चलो बाय।